हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मैं राजस्थान के एक छोटे से जिले भरतपुर की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 25 साल के आसपास है और मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत और मासूम हूँ। आज मैं आपसे अपनी जिंदगी की एक ऐसी घटना साझा कर रही हूँ जिसने मुझे सिखाया कि सच्चाई और साहस का क्या मतलब होता है। कभी कभी हमें लगता है कि लोग वैसा ही हैं जैसा वो दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी असलियत इतनी खौफनाक होती है कि वह हमारी सोच से परे होती है। इस कहानी को सुनाना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इससे किसी और को साहस और राहत मिल सके। मेरी शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। मैंने अपने पति के साथ एक छोटे से गांव के पुराने घर में रहना शुरू किया। यह एक बड़ा और भव्य घर था। मेरे पति का नाम राज था और वे एक मेहनती व्यक्ति थे जो अपने करियर को लेकर बहुत गंभीर थे। उन्होंने शादी के बाद तुरंत अपने काम में जुट जाना उचित समझा और यही कारण था कि वे अक्सर काम के सिलसिले में दूर दराज के शहरों में रहते थे। गांव का यह पुराना घर जो मेरी सासू माँ के समय में खुशियों से भरा हुआ था, अब मेरी उम्मीदों और सपनों का एक नया आशियाना बन गया था। शुरुआत में जब मैंने अपने पति के साथ इस घर में रहने लगी, मुझे लगा कि मेरा जीवन सपनों से भरा होगा। प्यार, सम्मान और रिश्तों की गर्मजोशी। मेरा ससुर जी, जिनका नाम श्रीधर था, आंखों से देख नहीं पाते थे, लेकिन उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी बन गई। उनकी उम्र लगभग 65 वर्ष थी और वे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी ने उनकी जिंदगी को एक अलग ही रंग दे रखा था। मैंने यह जिम्मेदारी दिल से निभाई, यह सोचकर कि यह मेरा कर्तव्य है। मैं उन्हें दवाई देती, खाने पीने का ध्यान रखती और उनके आराम का पूरा ख्याल रखती थी। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं उनके लिए बहू से ज्यादा एक नर्स बन गई थी। कभी कभी जब मैं अपने दोस्तों से बातें करती तो मुझे लगता था कि शायद मुझे अपने लिए भी थोड़ी जगह बनानी चाहिए, लेकिन उस वक्त ससुर जी की सेवा करना मेरी प्राथमिकता बन गई थी। मैं चाहती थी कि वे खुश रहें और उनकी जिंदगी में किसी तरह का दुख न आए, लेकिन इस सब के बीच मेरे मन में कभी कभी एक खालीपन भी महसूस होता था। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद मैंने महसूस किया कि ससुर जी की कुछ हरकतें असामान्य थीं। कभी कभी जब मैं उनके पास बैठती तो वो मेरे हाथों को पकड़ने की कोशिश करते, या फिर जब मैं उनके कमरे में कुछ देने जाती तो वो मुझे बहुत ध्यान से सुनते और अजीब सवाल पूछते। तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं, क्या तुम हर दिन इन्हें धोती हो? तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है? ये सवाल सुनकर मुझे हल्का सा असहज महसूस होता था, लेकिन मैंने इसे हमेशा उनकी अंधेपन और अकेलेपन का नतीजा समझा। मैं खुद को समझाती रहती कि शायद वो मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि घर में सिर्फ मैं ही उनसे बात करती थी। धीरे धीरे मुझे यह समझ में आने लगा कि उनकी ये बातें सामान्य नहीं थी। मैंने अपनी एक दोस्त राधिका से इस बारे में बात की। राधिका ने मुझसे कहा, तुम्हें अपने प्रति सजग रहना चाहिए। कभी कभी हमें उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो हमारे आसपास हो रही हैं। लेकिन मैंने उसके कहने को हल्के में लिया। मेरे मन में यह सोचने का कोई कारण नहीं था कि ससुर जी की नियत में कोई बुराई हो सकती है। मैंने हमेशा से ही उन्हें एक सम्मानित व्यक्ति माना था जो बस अपनी स्थितियों के कारण कुछ अलग लगते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वह दिन एक गर्म चिपचिपी रात थी। उस दिन मेरे पति शहर से बाहर गए हुए थे और मैं अकेली ही घर पर थी। रात का वक्त था और मैं गहरी नींद में थी। अचानक मुझे किसी की आहट महसूस हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि ससुर जी मेरे पास खड़े थे। उन्होंने मेरे पैरों पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोले, मैंने तुम्हें जगा दिया क्या? उनके शब्द मेरे लिए एक कड़वा जहर बन गए। उस पल मेरे भीतर एक ठंडक सी दौड़ गई। मैं सन्न रह गई, समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या करूं।
मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या आपको किसी चीज की जरूरत थी? उन्होंने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें लगता है मैं अंधा हूँ? यह सवाल मेरे लिए एक जबरदस्त झटका था। उस पल मुझे यकीन हो गया कि उनका अंधापन एक ढोंग था। वो पिछले कई महीनों से मुझे धोखे में रख रहे थे, मेरी हर गतिविधि पर नजर रखते हुए मुझसे अंधेपन का ढोंग कर रहे थे। मेरे मन में उनके प्रति पहले जो सम्मान था वह अब डर और घृणा में बदल गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं किस स्थिति में हूँ। उस रात मैं पूरी तरह डरी हुई थी। मैंने ससुर जी से कहा कि वो अपने कमरे में वापस चले जाएं और किसी तरह खुद को संभालते हुए कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मेरी धड़कनें इतनी तेज चल रही थी कि मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। मेरे अगले कुछ घंटे अंधेरे और डर के बीच बीते। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब किसे बताऊं। अगर मैं अपने पति को बताऊं तो क्या वो मुझ पर विश्वास करेंगे या फिर वो इसे एक गलतफहमी समझकर मुझे ही दोषी ठहराएंगे। उस रात मुझे अपनी सुरक्षा और सम्मान दोनों की चिंता सताने लगी। मैं सुबह होने का इंतजार कर रही थी कि तभी रात के 3 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खिड़की से झांका तो देखा कि मेरे पति शहर से घर लौट आए थे। वो किसी जरूरी काम के कारण बीच में ही वापस आ गए थे। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन मेरे चेहरे पर डर की छाया देखकर वो तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि तभी ससुर जी ने पीछे से आकर मेरी बात काट दी। उन्होंने मासूमियत का ढोंग करते हुए कहा, ये लड़की झूठ बोल रही है, मुझे गलत समझ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं अपनी दुविधा में थी। क्या मैं अपने पति को सच बताऊं या फिर इसे छिपा लूं? लेकिन मैं चुप नहीं रहना चाहती थी। मैंने ठान लिया कि अब यह खेल खत्म होना चाहिए। मैंने अपने पति को सब कुछ साफ साफ बता दिया। ससुर जी का रात में कमरे में आना, उनके झूठे अंधेपन का नाटक और उनकी हरकतें। मेरे दिल में खौफ था कि क्या वह मुझे समझेंगे या फिर मेरा विश्वास करेंगे। पहले तो मेरे पति को यकीन नहीं हुआ। वे आश्चर्यचकित थे और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। लेकिन फिर उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने ससुर जी से कहा, आपकी अंधेरी दुनिया का पर्दा अब हट चुका है। मैं अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा करता हूँ। अब आप इस घर में नहीं रह सकते। उनके शब्द मेरे लिए एक राहत का अनुभव थे। मैंने महसूस किया कि सच्चाई को कभी भी छिपाना नहीं चाहिए। मैंने कई बार सोचा था कि शायद मुझे गलतफहमी हो रही होगी, लेकिन अंत में सच बोलने का फैसला ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बना। उस समय मेरे भीतर की शक्ति जाग उठी। मैंने अपने पति के समर्थन से महसूस किया कि मैं अकेली नहीं थी और मैंने खुद को मजबूत महसूस किया। उस दिन मेरे पति ने मुझे विश्वास दिलाया कि हम दोनों एक हैं। उन्होंने मेरे हाथ को पकड़कर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो भी महसूस कर रही हो वह मेरे लिए मायने रखता है। हम इस समस्या का सामना करेंगे। उनकी बातों ने मेरे दिल में एक नई आशा भर दी। मैंने अपने पति को कहा, हम इस डर को एक साथ मात देंगे। मुझे विश्वास है कि हम सही कदम उठाएंगे। हमने ससुर जी को घर से बाहर निकालने का फैसला किया और कुछ ही दिनों बाद हम एक नए शहर में बस गए। नया शहर, नए लोग और नए अनुभव। यहाँ आकर मैंने एक नई जिंदगी शुरू करने का प्रयास किया। मैंने अपने पति के साथ मिलकर एक नया घर सजाया जिसमें प्रेम, सम्मान और सच्चाई का स्थान था। नए शहर में मैं एक स्कूल में शिक्षिका के रूप में काम करने लगी। बच्चों के साथ रहना और उन्हें ज्ञान देना मेरे लिए खुशी का एक नया पल था और मैं अपने ससुर की उस घुटन भरी जिंदगी से आजाद हो गई। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज 2.0 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं।